हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम आपको दिखाएंगे साल 2015 की एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है द कॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज। फिल्म एडल्ट कंटेंट बेस्ड है, तो अगर आप 18 साल से कम है तो प्लीज वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक फेमस एक्ट्रेस दिखाई जाती है जिसका नाम एना फ्रिट्ज होता है और उसकी एक पार्टी के दौरान ही मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लाया जाता है ऑटोप्सी के लिए। और रात में यहाँ पर ड्यूटी पर एक नाइट गार्ड भी रहता है जिसका नाम पाव है और वो यहाँ एना की डेड बॉडी की एक पिक्चर भी लेता है कि तभी हॉस्पिटल के बाहर उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो पाव को बाहर बुलाते हैं और पाव हॉस्पिटल के बाहर उनसे मिलने चला जाता है, जहाँ वो उसे साथ एक नाइट क्लब में पार्टी के लिए चलने को बोलते हैं। पर पाव कहता है कि उसकी ड्यूटी रात के 12 बजे खत्म होगी और वो उसके बाद ही वहाँ से निकल पाएगा। तो ऐसे में वो लोग वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही एक कोने में छिपकर ड्रिंक्स पीने लगते हैं। तभी पाव अपने दोस्तों को एना फ्रिट्ज के बारे में भी बताता है और वो उन्हें एना की पिक्चर भी दिखाता है। और पिक्चर देखने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने कभी भी एना को करीब से नहीं देखा है। तो पाव कहता है कि क्या तुम देखना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। और फिर पाव अपने दोस्तों को हॉस्पिटल के अंदर बेसमेंट में ले जाता है जहाँ मुर्दा घर है और फिर वो उन्हें एना की डेड बॉडी भी दिखाता है, जिसे देखते ही पाव के दोस्त कहते हैं कि ये तो कितनी सुंदर है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये मर चुकी है, बल्कि ये तो अभी भी कितनी जीवित लग रही है। और फिर पाव के दोस्त एना को छूकर भी देखते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त जिसका नाम इवान है वो उसे कहता है कि वो कभी भी इतनी सुंदर लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। और फिर पाव से वो पूछता है कि तुम्हारे पास तो अक्सर ही ऐसी सुंदर लड़कियों की डेड बॉडी आती रहती होंगी, तो क्या तुमने किसी के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करा है? जिसपे पाव कहता है कि वैसे तो वो ऐसा काम नहीं करता है, पर एक बार एक 17-18 साल की लड़की की डेड बॉडी यहाँ आई थी और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी और उसे देखकर उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसके साथ वो इंटीमेट हो गया था। जिसके बाद इवान कहता है कि एना जैसी इतनी सुंदर एक्ट्रेस तो उसके पास कभी भी नहीं आई होगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो क्या ख्याल है, हम सब इसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं और मजा ले सकते हैं? पर इवान की ऐसी घिनौनी बात सुनकर उसका दूसरा दोस्त जिसका नाम जावी होता है वो उनसे कहता है कि ये गलत है और मैं इस काम में तुम लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और फिर जावी ये भी कहता है कि अगर इसकी जगह तुम्हारी बहन होती और उसके साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? पर वो लोग हवस की आग में यहाँ अंधे हो चुके थे और कोई भी यहाँ पर जावी की बात नहीं सुनता। तो जावी कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोगों को जो करना है करो, पर मेरे सामने नहीं, क्योंकि मैं गलत होते नहीं देख सकता। पर पाव जावी को बहला फुसलाकर रोक लेता है और अंदर के कमरे में ले जाता है और कहता है कि कुछ देर की बात है बस, उसके बाद तो हम सब साथ में नाइट क्लब चलेंगे और वहाँ पार्टी करेंगे। और अब इवान एना के साथ यहाँ पर इंटीमेट होता है और कुछ देर के बाद वो वापस आता है। तो वो पाव से कहता है कि इतना मजा तो उसे आज तक नहीं आया, एना तो कमाल है। और इवान की बात सुनकर अब पाव भी एना के पास जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। पर उसी दौरान एना वापस से जिंदा हो जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है। और जैसे ही पाव एना की आंखें खुली देखता है तो वो डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और जावी कमरे से निकलकर बाहर उसके पास आते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि एना जिंदा है, उसकी आंखें खुली हुई है। पर एना ना ही कुछ बोल पा रही थी और ना ही वो अपनी बॉडी मूव कर पा रही थी कि तभी जावी एना के पास जाता है और उसे थोड़ा रिलैक्स करता है और उसे ठंड न लगे इसके लिए वो उसे कुछ कपड़े भी पहना देता है। और फिर वो उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता भी है। और फिर वो पाव और इवान से कहता है कि हमें जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पर तभी उस मुर्दा घर के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है, तो वो लोग तुरंत एना के ऊपर चादर ढाक देते हैं और सब वहीं पर छुप जाते हैं। तभी एक दूसरा वार्ड बॉय वहाँ एक और डेड बॉडी लेकर आता है और वो डेड बॉडी को रखकर वापस जाने लगता है। उसी दौरान एना जोर जोर से सांस लेने लगती है और अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश भी करती है, पर वो बॉडी को नहीं हिला पाती है और ना ही वो वार्ड बॉय उसकी सांसों की आवाज सुन पाता है क्योंकि उसके कानों में ईयरफोन्स लगे थे। पर किसी तरह से एना अपने फेस के ऊपर से वो चादर हटा लेती है, पर उस पर भी वार्ड बॉय की नजर नहीं पड़ती और वो वहाँ से चला जाता है। और वार्ड बॉय के जाते ही
वो लोग वापस से एना के पास अब आ जाते हैं और यहाँ जावी एना को कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। पर यहाँ पर पाओ कहता है कि एना ने उसे देख लिया था और वो ठीक होते ही सबको ये बात बता देगी कि उन लोगों ने उसके साथ क्या करा है और फिर पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। पर यहाँ पर जावी कहता है कि उसने तो उन सबसे मना करा था कि वो लोग ऐसा काम ना करे, पर उन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। और अब जो भी हो रहा है या जो होगा उसमें कसूर तो उन्हीं लोगों का है, एना की इसमें कोई गलती नहीं है। और इसीलिए अब जावी एना को वहाँ से लेके जाने लगता है, पर इवान उसे रोकता है, पर जावी नहीं रुकता। तो इवान जावी को रोकने के लिए उसे मारने लगता है और दोनों की यहाँ पर काफी हाथापाई हो जाती है, जिसमें जावी काफी घायल हो जाता है और पाव कहता है कि जावी मारा जाएगा, उसका बहुत ब्लड बह गया है, तो हमें जल्दी उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। पर वो लोग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुर्दा घर बाहर से लॉक है, जिसका मतलब ये था कि जो वार्ड बॉय बीच में मुर्दा घर में आया था वो बाहर से गेट लॉक कर गया था और पाओ के पास भी उस गेट की चाबी नहीं थी। तो पाओ इवान को कहता है कि रुको, मैं दूसरे वार्ड बॉय को फोन कर कर बुलाता हूँ, पर उसके आने से पहले हमें यहाँ सारा खून साफ करना होगा। और फिर वो लोग जावी को एक साइड में बिठाकर जावी का ब्लड जो पूरे फर्श में बिखरा हुआ था उसे साफ करने में लग जाते हैं। और इसी दौरान जावी एना से माफी मांगता है कि वो उसे इन लोगों से नहीं बचा सका, और तभी एना बोलने की कोशिश करती है और वो उसमें सफल भी होती है। और अब उसकी आवाज वापस लौट आती है और वो उन लोगों से कहती है कि इसकी हालत बहुत खराब हो रही है और ये मरने वाला है। और ये सुनकर इवान जावी के पास भाग कर आता है और उसे कहता है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगा और वो लोग उसे बचा लेंगे, बस किसी तरह से ये गेट खुल जाए। वैसे ही वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तभी वहाँ पर वो वार्ड बॉय भी आ जाता है जिसे पाओ ने फोन करके बुलाया था, और फिर पाओ उसके साथ ही बाहर चला जाता है। और जब पाओ वापस आता है तो इवान उसे बताता है कि जावी मर गया है और वो लोग उसे नहीं बचा पाए। और इवान अब पाओ को उस कमरे से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि उन्हें एना को मारना होगा, क्योंकि ये बात उन लोगों के सिवा कोई भी नहीं जानता है कि एना वापस से जिंदा हो गई है। तो अगर वो उसे मार भी देंगे तो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो पहले ही मर चुकी थी। और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हमें सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी, क्योंकि एना सबको हमारी करतूत के बारे में बता देगी और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो पाओ कहता है कि जावी का क्या करे, उसे बाहर कैसे ले जाए। तो इवान कहता है कि हम उसे इमरजेंसी डोर से एक बड़े डस्टबिन में डालकर बाहर ले जा सकते हैं। और कमरे के बाहर ही जब वो लोग ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे कि तभी कमरे के अंदर एना, जिसके हाथ भी काम करने लगे थे, वो अपने हाथों के बल से स्ट्रेचर से खुद को नीचे गिरा लेती है और जावी की डेड बॉडी के पास जाकर उसके पास से उसका फोन निकाल लेती है और एक फोन नंबर डायल करती है। पर तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं और इवान देखता है कि एना किसी को फोन कर रही है और तभी वो उसे फोन छीन लेता है। पर वो देखता है कि एना ने किसी को फोन डायल कर दिया था। तो एना कहती है कि उसने उसके डैड को फोन करा था और उसने बस इतना ही उन्हें बताया है कि वो वापस से जिंदा हो गई है। और वो ये भी कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। और अब ये सब सुनकर इवान कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो लीक हो गई है कि एना जिंदा है। और फिर वो लोग एना पर भरोसा करके कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं। और वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले जा ही रहे थे कि तभी वापस से एक अननोन नंबर से कॉल आता है और इवान फोन उठाता है। तो फोन पर एना के डैड थे और वो कहते हैं कि किसी का फोन आया था इस नंबर पर कोई कुछ बोला ही नहीं। तो इवान कहता है कि शायद गलती से लग गया होगा, सॉरी, और वो फोन कट कर देता है। और अब इवान ये बात जान गया था कि एना ने फोन तो करा था पर वो बात नहीं कर सकी थी और वो उन्हें बेवकूफ बना रही थी, जिसके बाद वो वापस से उसे अंदर मुर्दा घर में ही ले जाते हैं। और इवान पाओ से कहता है कि एना को तुम बांध दो और मैं बाहर जाके डस्टबिन लेकर आता हूँ, जिसमें हम जावी को डालकर यहाँ से बाहर ले जाएंगे और फिर उसके बाद हम एना को भी मार देंगे। और जैसे ही इवान बाहर डस्टबिन लेने जाता है तो पाओ एना को बांधने लगता है। तो यहाँ पर एना पाओ को कहती है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, प्लीज उसे छोड़ दो। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम एक अच्छी लड़के हो और तुम कोई मर्डरर नहीं हो, तो तुम इवान का साथ क्यों दे रहे हो। और फिर वो ये भी कहती है कि मैं तो तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं वापस जिंदा हो गई, अगर तुम वो सब ना करते तो शायद मैं भी जिंदा ना होती, तो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। और अब पाओ एना की बात सुनने के बाद उसे चुप रहने को कहता है, पर फिर भी एना चुप नहीं होती, तो वो उसके मुंह पर टेप चिपका देता है और फिर वो अंदर का कमरा साफ करने चला जाता है जहाँ जावी की डेड बॉडी और ब्लड लगा हुआ था। और तभी एना खुद को किसी तरह से खोल लेती है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है, पर वो खड़ी नहीं हो पाती और गिर पड़ती है। पर फिर भी वो किसी तरह से घसीट घसीट कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट का गेट बंद होने
ही वाला था कि तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और वो आना को घसीट कर वापस से मुर्दा घर में ले जाता है और पाव को भी वो बताता है कि ये भाग गई थी, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर। और अब वो कहता है कि हमें इसे अभी मारना होगा और ऐसे मारना होगा कि इसकी बॉडी पर कोई निशान ना आए। पर पाव इवान से कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता है क्योंकि वो कोई मर्डरर नहीं है। तो इवान कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर इसे मारते हैं और फिर वो लोग आना के मुंह पर बेडशीट डालकर उसका दम घोटकर उसे मार देते हैं। और अब इवान कहता है कि मैं जावी की बॉडी बाहर नाले में फेंक कर आता हूँ जब तक तुम एना की पूरी बॉडी साफ कर दो ताकि हमारे फिंगरप्रिंट्स उसकी बॉडी से साफ हो जाए। और फिर इवान जावी की बॉडी लेकर बाहर जाता है और पाव एना की बॉडी अच्छी तरह से क्लीन कर देता है और वो उसे वैसे ही रख देता है जैसे वो पहले थी। और अब इवान वापस लौट कर आता है तो वो पाव से पूछता है कि उसने एना की बॉडी को अच्छे से साफ करा या नहीं। तो पाव कहता है कि उसने बहुत अच्छे से सब साफ कर दिया है और फिर वो लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर तभी लिफ्ट के पास आकर इवान को याद आता है कि उसका एक कार्ड अंदर ही मुर्दा घर में ही छूट गया है और फिर वो कार्ड लेने अंदर जाता है तो वो देखता है कि एना अपने पैरों पर खड़ी है और कपड़े चेंज कर रही है और वो अब भी जिंदा थी, जिस पर इवान पाव पर काफी नाराज होता है और कहता है कि तुमने इसके साथ मिलकर ये सब कराना ताकि सारा इल्जाम तुम मेरे ऊपर डाल दो। तभी पीछे से आकर एना इवान को एक कैंची से कई बार घोंप कर उसे मार देती है और इवान के मरते ही पाव एना से कहता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग तो जा ही रहे थे, तुमने थोड़ा सब्र क्यों नहीं रखा, थोड़ी देर और रुक जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि पाव ने ही एना को मरने की एक्टिंग करने को कहा था क्योंकि वो उसे नहीं मारना चाहता था। पर पाव यहाँ एना से बात कर ही रहा होता है कि तभी एना पाव को भी कैंची घोंप देती है और उसे भी मार देती है और अपना बदला पूरा करती है क्योंकि पाव ने भी इवान के साथ मिलकर उसका रेप करा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले। तो फिर मिलेंगे जल्द एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।